विशेष प्रयोजन के लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण। अगले दिनों निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, इतनी बड़ी जिसकी तुलना में इतिहास में पिछले सभी परिवर्तन चर्चाएं फीकी पड़ जाएगी। प्राचीन काल में विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से मनुष्य इतने अधिक नहीं बढ़े फैले थे और न यातायात की इतनी त्वरा सुविधाएं थी जितनी आज है। आज तो सारा संसार एक नगर की गली मोहल्ले जैसा हो गया है। उन दिनों विद्वान तो थे पर सर्वसाधारण तक विचारशीलता की हवा नहीं पहुंची थी। थोड़े लोग शक्ति संपन्न होते थे, इसलिए उन्हीं को हार जीत संसार की स्थिति बदल देती थी। पर आज स्थिति एवं शक्ति का स्रोत नागरिकों तक जा पहुंचा है, इसीलिए अब हर क्षेत्र का दायरा बहुत बढ़ गया है। इसी दृष्टि से भावी परिवर्तन अब तक की सभी परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक बड़ा, अधिक व्यापक और अधिक उथल पुथल भरा होगा। क्या राजनीतिक, क्या दार्शनिक, क्या वैज्ञानिक, क्या समाजशास्त्री, क्या अर्थ विशेषज्ञ, क्या आध्यात्मवादी सभी एक स्वर से यह अनुभव करते हैं कि जिस रास्ते पर आज दुनिया चल पड़ी है वह गलत और अनुचित है। इसकी प्रतिक्रिया हमें हर 20वें साल एक ऐसा महायुद्ध लड़ने के लिए विवश करती है जिसमें उत्तरोत्तर धन जन की अपार हानि होती है और नई नई समस्याएं, उलझनें और गुत्थियां उठ खड़ी होती है। इसके अतिरिक्त मानव जाति की वर्तमान विचारधारा जनसाधारण के जीवन को दिन दिन अधिक बोझिल, अधिक अशांत और अधिक जटिल, अधिक कष्टकर और अधिक असफल बनाती चली जा रही है। आज भी कम विपन्नता नहीं है। आज भी सर्वसाधारण को इन परिस्थितियों के कारण बहुत असंतोष, बहुत रोष और बहुत कष्ट है। और फिर यदि वही वातावरण बना रहा और जैसा कि असंभावना है अगले दिनों और भी बिगड़ा तो यह दुनिया मनुष्य के रहने लायक न रह जाएगी। उलझनें इतनी अधिक बढ़ेगी कि लोग उन्हीं से मर खप कर नष्ट हो जाएंगे। यह परिस्थितियां हर विचारशील को यह सोचने के लिए विवश करती है कि आज की रीति नीति को बदला जाना चाहिए। बदलाव के स्वरूपों और तरीकों में अंतर है, पर यह निष्कर्ष सर्वसम्मत है कि आदमी को नेक और उदार होना चाहिए तथा उसकी गतिविधियां ऐसी हो जो एक दूसरे से टकराने की नहीं, स्नेह सहयोग की स्थिति पैदा करे। साधनों को विनाश के लिए, विकास के लिए प्रयुक्त किया जाए। यही युग की पुकार है, यही महाकाल की आकांक्षा है। पर दुनिया एक नशेबाज की तरह है जिसे अपने पुराने ढर्रे के दोष विदित होते हुए भी उसे बदलने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। परिवर्तन की यह बात सुनकर उसका जी घबराता है, डर लगता है। जो है सो ठीक, जो ढर्रा चल रहा है उसी लकीर पर लुढ़कते रहने में लोग सुविधा सोचते हैं। विवेक और औचित्य के स्थान पर सर्वसाधारण की रुचि पुराने ढर्रे पर चलते रहने की है। यदि इस रुचि को बदला ना जाए, लकीर के फकीर बने रहने के रूढ़िगत परंपराओं से चिपके रहने की आदतों को न सुधारा जाए तो फिर तेजी से सर्वनाश के निकट जा पहुंचना ही एकमात्र परिणाम शेष रह जाएगा। अस्तु, भावनात्मक एवं क्रिया पद्धति की वर्तमान रीति नीति में साधारण सुधार नहीं, भारी परिवर्तन आज की एक अनिवार्य आवश्यकता बनकर सामने आई है और वह पूरा होकर रहेगा। जनमानस में यह अभिलाषा अव्यक्त रूप से काम कर रही है कि वे स्वयं बदलना भले ही पसंद ना करें, पर परिस्थितियों को जरूर बदला देखना चाहते हैं। ऐसी जन आकांक्षा को आध्यात्मवादी देवी प्रेरणा के रूप में देखते हैं। विश्व की सूक्ष्म परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले तत्वदर्शी इस विवाह के पीछे पर ब्रह्म परमात्मा की महाप्रेरणा को कर्म करता हुआ मानते हैं। महाकाल ऐसे ही ईश्वर शक्ति है जो अवांछनीय परिस्थितियों में
अवांछनीयता को बदल देने का अपना काम अनादिकाल से अभीष्ट अवसरों पर बड़ी खूबी के साथ संपन्न करती रही है। उसी महाशक्ति की हलचलों को इन दिनों हर तत्वदर्शी अनुभव करता है और भावी परिवर्तन को अवश्यंभावी मानता है। स्वभावतः ऐसे व्यापक परिवर्तन के अवसर पर अवांछनीय तत्व प्रतिरोध करते हैं, गड़बड़ फैलाते और बाधा डालते हैं। उन्हें इस उद्धतता का सबक सिखाने के लिए दैव दंड के करारे प्रहार सहने होते हैं। जितने बड़े परिवर्तन होते हैं, उतने ही उसके प्रतिरोध भी खड़े होते हैं और उतने ही कड़े वज्र दंड बरसते हैं। पहले भी यही होता रहा है, अगले दिनों भी यही होना वाला है। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है। अब फिर लगभग उसी आधार पर थोड़े हेरफेर के साथ घटनाक्रम परिवर्तित होने वाला है। यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसलिए प्रस्तुत की गई है कि यदि संभव है तो समय रहते अपने को और दूसरों को बदलने की चेष्टा की जाए। इससे महाकाल के कार्य की सरलता होगी। कष्टों से संसार के बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। उपद्रवों की उग्रता अनावश्यक विक्षोभ पैदा करने के रुक जाएगी। जिम्मेदार, ईमानदार और थोड़े ऊंचे उठे हुए लोगों को करना भी यही चाहिए कि आग के बुझाने के लिए दैनिक कार्य और सुविधाओं को छोड़ना ही उचित है। इसी औचित्य का उद्बोधन इस रहस्योद्घाटन का लक्ष्य है। अगला समय कैसा आएगा, उससे बदली हुई रीति नीति किस प्रकार की होगी, इससे भली भांति समझकर यदि हम अपनी सोचने की पद्धति बदले व महाकाल के निर्धारणानुसार चले, इसी में हमारा कल्याण है। यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि इस परिवर्तन प्रक्रिया की अभिष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने की ईश्वरीय जिम्मेदारी कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है। उनमें से बहुत कुछ को गायत्री परिवर्तन के अंतर्गत संगठित कर दिया गया है। जो बाहर हैं वे भी अगले प्रवाह में साथ हो लेंगे। यूँ देखने में हम एक साधारण स्तर का जीवन जीते हैं और बाहर से कोई विशेषता अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी परमार्थ प्रयोजन के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की अभिलाषा एक ऐसा तत्व है जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कह सकते हैं। अपनी यही विशेषता है जिसके भीतर जितने ईश्वरीय प्रयोजन के सहयोगी बनने की तड़प है, वह उतना ही दिव्य आत्मा है। तड़पण पानी के स्रोतों की तरह है, जो पहाड़ जैसी कठोरता की चीर कर बाहर निकाल जाती है। साधारण परिस्थिति के लोग भी अब उपयुक्त अवसर पर अपनी तड़पण क्रियान्वित करने का साहस कर बैठते हैं। तब वह साहस की ईश्वरीय अवतरण के रूप में उन्हें सूर्य चंद्रमा की तरह चमका देता है। तड़पण का फूट पड़ना, इसी का नाम अवतरण है। अपने परिवार में एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट स्तर की आत्मा इन दिनों मौजूद है। वे जन्मी भी इसी प्रयोजन के लिए है। ऐसे महान अवसरों पर उत्कृष्टता संपन्न सुसंस्कारी आत्माएं ही बड़ी भूमिकाएं प्रस्तुत करने का साहस करती हैं। आंतरिक साहस उनकी सांसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाले की तरह तोड़ फोड़ कर रख देता है और लगता है कि यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण कोई कहने लायक काम न कर सकेगा। देखा जाता है कि वही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्तर के काम करता है और कुछ नहीं। उत्कृष्ट सुयोजनों के लिए दुस्साहस कर बैठने की हिम्मत ही है जिसे ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में परखा जा सकता है। हम में से अनेकों प्रयोजन अभी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने की बात सोच रहे हैं, कई इसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, कई दुस्साहस पूर्वक अग्रगामी होने की स्थिति को छू रहे हैं। यह शुभ लक्षण है। यह इस बात के प्रमाण है कि जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिसके लिए अपना यह महत्वपूर्ण जन्म है, वह उसकी पूर्णता के लिए अभिष्ट प्रकाश एवं साहस अपने अंदर उत्पन्न के हो चला और वह करने का समय आ गया जो उन्हीं दिनों करना आवश्यक है। इतिहास अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। अपना परिवार एक ईश्वरीय महान प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनने के लिए पुनः इकट्ठा हुआ है।
अच्छा हो हम अपने ही पहचाने और अतीत काल की सुखी और निकटवर्ती आत्माएं परिवार के चिर आत्मीय सदस्य रहते चले आ रहे हैं। समय आने पर इनका रहस्य भी खुल जाएगा, पर अभी वह समय नहीं आया। हम लोग इसकी हल्की सी झांकी इस रूप में पा सकते हैं कि परस्पर हम में से किसका क्या संबंध रहा है और कितने समय पूर्व किसने किस प्रकार की दिव्य भूमिकाएं संपन्न की थी। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर यह अनुभव आसानी से हो सकते हैं। ऐसे जानकारी आत्मज्ञान की दृष्टि से श्रेयस्कर एवं सहायक ही होगी। रात्रि के अंतिम भाग में प्रायः अंतःचेतना स्पष्ट एवं निर्मल होती है। उस समय आंख खुलने पर बिस्तर में पड़े पड़े ही अंतःकरण की सामान्य विचारों से खाली करके इस अनुभव के लिए खुला छोड़ देना चाहिए कि अतीत जन्मों एवं क्रियाकलापों की हल्की सी अनुभूति उसने प्रस्फुटित है उससे प्रस्फुटित है। कई दिन ऐसा प्रयास करते रहने के अनुभव में स्थिरता आ जाएगी। हिलते हुए पानी की लहरों में प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता, पर जैसे जैसे पानी का हिलना स्थिर होता जाता है, प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से भिन्न प्रकार के परस्पर विरोधी एवं विसंगत अनुभव की भी आएंगे, पर थोड़े ही दिनों में कुछ अनुभूतियां बार बार अधिक स्पष्ट और अधिक वास्तविक प्रतीत होने लगेगी। वे कई जन्मों की होगी। इस प्रकार की अनुभूतियों को नोट करते रहा जाए तो स्थिति की बहुत कुछ सफाई हो सकती है। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, पेज नंबर 76 टू 780।